ओम शांति। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा संगम युग पर भारत भूमि पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण बनाकर गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर माया पर जीत पहनाते। तो बाबा कहते, तुम अभी तक माया रूपी 5 विकारों के वशीभूत थे, अब तुम बाबा के बने हो तो माया भी बाबा के समान सर्वशक्तिमान है। माया भी चेक करती है कि कब ये बाबा की याद से अलग हों और मैं इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लूं। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम्हारी हर गलती पर माया नज़र रखती है। एक गलती की और माया ने हप कर लिया। जैसे कहानी भी बताते हैं, गज ने ग्राह को हप किया। परंतु बाबा कहते, यह है कहानियाँ, पर बातें अभी की हैं। इसीलिए बेहद का बाप कहते हैं, जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऐसे ही यह पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते कि देह सहित देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग छुड़ाते जाओ, क्योंकि आत्मा की परमात्मा से सगाई होती है। आत्मा को जाना है परम धाम। तो बाबा कहते, यह है युद्ध का मैदान। तुम्हारी युद्ध है माया से। माया तुम बच्चों की गफलत पर नजर रखती है। कोई भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। जिस प्रकार गज को ग्राह ने पकड़ा, यह कहानी चली आती है। बाबा कहते, यहाँ की बातें हैं, अच्छे अच्छे महारथी भी छोड़कर चले जाते हैं। बाबा का संग छुड़ाकर माया अपने रंग में रंग लेती है। तो सदा खबरदार रहना है, होशियार रहना है। बाबा सावधान करते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर में बाबा समझाते, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। बाबा कहते, यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। तो बाबा सत बाप, सत टीचर, पवित्रता का सागर हम बच्चों को पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए आता है। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे हो गॉड फादरली स्टूडेंट। तुम ऐसे सत्संग में आते हो जहां बाबा कहते अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो। एक बाप की याद में रहो तो ही पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकेंगे।
बाबा कहते इस क्लास में बैठने के भी कायदे कड़े हैं, इसीलिए ब्राह्मणों में वृद्धि कम होती है। क्योंकि बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अव्यभिचारी याद हो, पवित्र हो, योगी हो। क्योंकि बेहद का बाप आकर हमें माया की जंजीरों से मुक्त कराते हैं। बाबा कहते भक्ति की भी जंजीरें हैं। यह समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। यह सब गाते हैं, गोया सब पतित हैं। बाबा कहते कितनी ग्लानियाँ करते आते हैं, फिर बाबा आकर सब जगह से बुद्धि योग अपनी ओर लगाने की श्रीमत देते। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों की अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। अंत समय में सभी बच्चों की अवस्था पक्की हो जाएगी। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर में बाबा समझाते इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता है। तुम्हें रोने की मनाही है। अर्थात जो बच्चे परिस्थितियों में पेपर आने पर रोना धोना करते हैं तो बाबा कहते यह जैसे कमज़ोर हैं, इनकी अवस्था पक्की नहीं हुई है। क्योंकि सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ रोने धोने की बात नहीं। वहाँ जब एक शरीर छोड़ दूसरा लेना होता है तो पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। वही ज्ञान हम बच्चों को अभी बाबा देते। बाबा कहते रोने धोने की दरकार नहीं है। सदा श्रीमत में बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, क्योंकि मरती आत्मा नहीं है, मरता यह शरीर है। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा तन धारण करती है, इसमें रोने धोने की दरकार नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। इस बाबा कहते बच्चों को लौकिक बाप भी ऐसलम नहीं देते। वह भी कहते हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है कि विकार में जाना पड़े। एक बेहद का बाप ही आकर हमें सत ज्ञान देते, सत नॉलेज देते। बाबा कहते यह रोगी और भोगियों की दुनिया है, सतयुग है निरोगी योगी दुनिया। यहाँ तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते तो जैसे डिससर्विस करते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। यहाँ रोने धोने की भी बाबा मना ही करते कि रोते कमज़ोर हैं। तुम बच्चों को स्वयं सर्वशक्तिमान पिता आकर विश्व की बादशाही देते, सर्व प्राप्तियों से संपन्न संपूर्ण बनाते, तो रोने धोने की दरकार यहाँ नहीं है। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं अपने जीवन में। आगे बाबा कहते तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो, अब तो झूठखंड है। कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा ये संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है,
समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। पारलौकिक बाप आकर अभी बच्चों से कहते, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुआफिक 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा कहते, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं हम पतित हैं, कहो नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा का राज्य है। सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में हैं श्रेष्ठाचारी। सतयुग में बाबा कहते, कोई रोना धोना नहीं होता, वहाँ सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। तो बाबा कहते, जब ईश्वर के बने हो तो ईश्वर की श्रीमत पर चलना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। यदि ईश्वर का बनकर पाप किया तो पदम गुना सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा कहते, इस देह से, इस देह की दुनिया से न्यारे और प्यारे होकर अर्थात ममत्व निकालकर एक पिता परमात्मा की याद में रहकर मोहजीत बनना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधारमूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधारमूर्त भव। डिटेल में बाबा समझाते, आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधारमूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन होता है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बनती हैं। स्वयं पवित्रता का सागर पिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान और योग अर्थात राजयोग सिखलाकर पवित्र पावन बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाने का पुरुषार्थ कराते। तो बाबा कहते, तुम बाबा को जान जाते हो, स्वयं को पहचान जाते हो और ब्रह्मा मुख द्वारा स्वयं भगवान तुम्हें एडॉप्ट कर अपना मददगार बनाते। तो तुम बच्चे हो आधारमूर्त आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, हीरो पाठधारी आत्माएं। तो तुम बच्चे पवित्र दृष्टि वृत्ति और कृति के आधार पर पवित्र दुनिया की स्थापना करते, जो सर्व आत्माओं का प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन करते। तो बाबा कहते, तुम हो आधारमूर्त आत्माएं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन में बाबा कहते, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने में बांध नहीं सकता। अर्थात जो बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में होकर रहते, स्वयं को मालिक बनाकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराते, तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को कोई कर्म कोई संबंध अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।